आग कर दूंगा मैं तुम्हें। इश्तिहार के पास से ले लीजिएगा, खामखा आपका खर्चा होगा। मैं अभी तुम्हारे बाबा को राजी किया कर ले जाने के लिए। मुझे बता सके मेरा नुकसान। मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ, अपने हाथ नहीं रखता, मैं समझ जाऊंगा। हेलो फ्रेंड, वदीमा के बाप ने इसका यूनिवर्सिटी जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। इसके घर से निकलने पर भी पाबंदी लगा दी थी। दूसरी तरफ सालार को अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था कि वदीमा का बाप ज़रूर इस पर सख्ती करेगा। इसीलिए वो जब यूनिवर्सिटी जाएगा और वदीमा को यूनिवर्सिटी में ढूंढेगा तो इसे मालूम होगा कि वो यूनिवर्सिटी ही नहीं आई। इसीलिए वो वदीमा की माँ से मिलकर इनकी मन्नतें करेगा कि वो एक बार इसकी वदीमा से मुलाकात करवा दें। अमतल जब सालार को सख्ती से जवाब देंगी कि वो अच्छी तरह जानता है कि की मंगनी हो चुकी है, तो फिर ये सब क्या है। तभी सालार उनसे कहेगा कि वो एक माँ है। वो एक माँ से बेहतर कौन जान सकता है कि इसकी औलाद खुश है भी या नहीं। क्या इन्हें लगता है कि वदीमा इस रिश्ते से खुश है? तो वदीमा की माँ सालार को कोई जवाब नहीं दे पाएंगी। तो सालार इनकी फिर से मन्नत समाजत करेगा कि वो एक बार इसकी मुलाकात वदीमा से करवा दें। वो इससे इसकी मर्ज़ी मालूम करना चाहता है। फिर वो उनसे वादा करेगा कि अगर वदीमा ने इनकार कर दिया तो वो दोबारा इन्हें कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। तो अमतल जो जान चुकी थी कि सालार वाकई वदीमा से सच्ची मोहब्बत करता है और इसकी बेटी की खातिर वो मुजफ्फर से भी नहीं डरा था, इसीलिए वो आखिर मजबूर होकर वदीमा की मुलाकात सालार से करवाने का सोच लेंगी। घर जाकर अमतल मुजफ्फर की मन्नतें करेंगी कि वो वदीमा को यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त दे दें। तो मुजफ्फर कुछ शराइत लगाकर वदीमा को यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त दे देगा। तो अमतल बहुत खुश होंगी और फिर वो वदीमा को यूनिवर्सिटी साथ लेकर जाने लगेंगी। तो इसे कहेंगी कि उन्होंने आखिर इसके बाबा को राज़ी कर ही लिया है। तो वदीमा जवाब देगी कि वो अच्छी तरह जानती है वो उसे बाहर इसलिए लेकर जा रहे हैं ताकि इसे बता सकें कि इसमें क्या नुक्स है। तब अमतल उसे समझाएंगी कि इसमें कोई नुक्स नहीं है, वो अपने बाप को अच्छी तरह जानती है, इसलिए वो इस बात को भूल जाए। फिर अमतल वदीमा को यूनिवर्सिटी लेकर जाएंगी। तो वदीमा को वादे के मुताबिक सालार के साथ ये कहकर भेजेंगी कि वो एक बार सालार की बात सुन ले। और फिर सालार वदीमा को समंदर के किनारे पर ले आएगा और इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा कि वो इससे बेहद मोहब्बत करता है और अब तो इसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर वो इसे ना मिली तो लगता है कि इसकी सांसें ही बंद हो जाएंगी, इसलिए वो इसका अपने बारे में ख्याल जानना चाहता है। फिर वो साहिल से एक सीप उठाकर वदीमा के हाथ पर रखेगा और इसे कहेगा कि अगर वो इसे अच्छा नहीं लगता तो इसे अपने हाथ से गिरा दे, और अगर वो इसे अच्छा लगता है तो इसे अपने हाथ में ही रखे। वो समझ जाएगा कि वो भी इसे पसंद करती है। तभी वो सीप वदीमा के हाथ से गिर जाएगी। तो सालार को यही लगेगा कि वदीमा इसे पसंद नहीं करती, इसलिए वो मायूस होकर जाने लगेगा। तो वदीमा फ़ौरन झुककर वो सीप उठा लेगी और इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लेगी। तो ये देखकर सालार बेहद खुश होगा। फिर वो वदीमा से वादा करेगा कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे वो इसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वदीमा की तरफ से हाँ होने के बाद सालार अपनी माँ के पास जाएगा और उनसे कहेगा कि वो इसका रिश्ता लेकर वदीमा के घर जाएं, मगर इसकी माँ इसे समझाएंगी कि वो इसके बाप की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती, इसीलिए इसे पहले अपने बाप से इजाज़त लेना होगी। तो सालार अपने बाप के पास जाएगा और उनसे कहेगा कि उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है, इसलिए अब वो इसके साथ रिश्ता लेकर इसके घर चले। लेकिन सालार का बाप ये सुनते ही गुस्से से आग बगोला हो जाएगा कि इसने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस लड़की से शादी करेगा। तो सालार भी इन्हें जवाब देगा कि वो सिर्फ इसी लड़की से ही शादी करेगा। तब इसका बाप भी उसे कहेगा कि अगर इसने ऐसा किया भी तो वो उसे आग कर देंगे। लेकिन सालार अब किसी भी सूरत में वदीमा को पाने के लिए तैयार था। वो अपने बाप से कहेगा कि इश्तिहार के पैसे वो इससे ले लें ताकि वो इश्तिहार के खर्च से बच सकें। अब सालार के लिए आगे चलकर बहुत सी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि इसके बाप ने तो साफ इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ वदीमा का बाप था जो किसी भी सूरत में वदीमा का रिश्ता सालार से नहीं करेगा, लेकिन सालार भी इन सारी मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार था। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।